हेलो दोस्तों, अभी तक की हमने अपनी पुरानी वीडियोस में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया है, उसको समझ भी लिया है, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह, और उसका न्यूमेरिकल भी कर लिया है। अब हमारे पास सेकंड जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, आज हम ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे। ठीक है, फॉर्मूला तो हमें पता है कि हम यह देख लेंगे, लेकिन क्या है उस फॉर्मूले को समझते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो एन ऑब्जर्वेशंस, अगर हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस है, एन ऑब्जर्वेशंस है, उनका क्या है, प्रोडक्ट का nth रूट है। ठीक है, अब इसको देखते हैं जो मैंने बोला वो क्या बोला। ठीक है, सपोज वी हैव एन ऑब्जर्वेशंस, हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, एन ऑब्जर्वेशन, x1 x2 x3 अप टू xn। तो हम इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू x1 का प्रोडक्ट, हमने क्या बोला, ये क्या है, प्रोडक्ट है किसका, एन ऑब्जर्वेशंस का, इज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो सारी जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद बोला है कि इज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस का क्या है, nth रूट। ठीक है, का क्या है, nth रूट। इसके बाद हम इसका क्या लगा देंगे, 1/n। ठीक है, इसका क्या है, nth रूट है क्योंकि, ठीक है। तो सिंपली ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका nth रूट है किसका, प्रोडक्ट ऑफ दोज एन ऑब्जर्वेशंस, राइट। ठीक है, अगर हमको दो ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, उसका nth रूट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, दोनों ऑब्जर्वेशंस का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद उसका nth रूट, दैट इज 1/n। दो ऑब्जर्वेशन है तो दो, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन अगर तीन ऑब्जर्वेशंस का है तो क्या, x1 इंटू x2 इंटू x3, तीनों ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट, और 1/3। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग, ये इसका फॉर्मूला है जो हम इसी फॉर्मूले से, अगर आप इसको निकालना चाहें तो आप इसको इसी फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग स्क्वायर ब्रैकेट 1/n सिग्मा लॉग x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली क्या है, तो हम इसकी मेरिट और डीमेरिट की तरफ जाते हैं। ठीक है, मेरिट क्या है, इसकी मेरिट है कि ज्योमेट्रिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन जब कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करते हैं, राइट। तो हमारी x1 x2 x3 जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं हम सबको कंसिडर कर रहे हैं ना, सबका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना। ठीक है, सेकंड क्या है, इस कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, जितनी भी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों की दोनों जो मेरिट्स थी ये अर्थमेटिक मीन में भी थी। ठीक है, उसमें भी हम सारी ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर करते थे और उसमें भी आप एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड हम देखते हैं कि डीमेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट, इट इज़ टफ टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। ये क्या है, टफ है कैलकुलेट करना और अंडरस्टैंड मतलब समझना। ठीक है, मतलब कि टफ कैलकुलेट करना इसलिए कह रहे हैं कि एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक मीन, क्योंकि अर्थमेटिक मीन में आपको कुछ भी नहीं करना है, उसमें सिंपली आपको सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट, सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस का एडिशन करना है, समेशन करना है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देना है। लेकिन इसमें रूट निकालना है तो ये लोगों को थोड़ा टीडियस लगता है। ठीक है, और दूसरा है, इफ़ सम वैल्यू इज जीरो और नेगेटिव देन ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो है या फिर नेगेटिव है तो आप उसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी वैल्यू को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी की पूरी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो जो ये मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस में मोस्टली पूछी जाती है, या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें देखी जाती है कि कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें कि जीरो एक वैल्यू डाल दी, बोला कि इसका ज्योमेट्रिक, तो आप पूरा थोड़ी ना उसको मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते रहेंगे। तो आपको पता है कि ऐसा होता है तो ऑब्वियसली आप उसको सिंपली वहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने मेरिट्स डीमेरिट्स और इसकी डेफिनेशन हमने इसको पढ़ ली। अब हम इसके यूजेस की तरफ जाते हैं। तो आपका यूजेस में आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये जो यूज़ होता है ये होता है जहाँ पे कि आपको परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, देखिए परसेंटेज चेंज इन सैलरी, ठीक है, कुछ भी हो जहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज की बात चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। ये आप इसके यूजेस में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ज्योमेट्रिक मीन का पूरा डेफिनेशन, मेरिट्स डीमेरिट्स इस वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वाले लेक्चर में हम हार्मोनिक मीन भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के दोनों का न्यूमेरिकल एक ही साथ एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके।